हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैशाली सिन्हा है और आज हम न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है ट्रैप केस। सो लेट्स बिगिन। ट्रैप मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे काम करने के लिए मनी या गिफ्ट डिमांड कर रहा हो तो हम उसे ब्राइब कहते हैं या ब्राइबरी भी कह सकते हैं। ब्राइबरी मतलब होता है कि ऐसा कोई गिफ्ट या पैसा देना जिससे हम सामने वाले का जो बिहेवियर होता है उसे चेंज कर दे और वो जिस काम के लिए ना बोल रहा हो हम उसे मतलब हमने उसको पैसा दिया तो डेफिनेटली सी बात है ना कि वो सामने वाला इंसान बोलेगा कि चलिए ठीक है, हम आपका काम करवा ही देंगे। तो हम उसकी हाँ में उसकी हाँ करवा दे उस काम के लिए, हम उसे ब्राइबरी कहते हैं। तो इसमें आईपीसी सेक्शन जो है वो है 171B, जिसमें ब्राइबरी को डिफाइन की गई है, और 171E में उसके पनिशमेंट को डिफाइंड की गई है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इट मीन्स कि विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। इसका जो प्रिंसिपल है वो है लोकल एक्सचेंज प्रिंसिपल पे। फर्स्ट बात कि जो फिनोफ्थिलीन होती है वो एक स्मूथ वाइट पाउडर होती है जिसे हम स्मॉल क्वांटिटी में नोट्स या उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। अगर वो कल्प्रेट उस नोट्स या ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा तो वो उसके हैंड्स या पॉकेट पे भी गिरेंगे ना, जिससे हम उसके ट्रेस को एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि वेदर दैट पर्सन इज कल्प्रेट और नॉट। ओके, इसमें टीएलओ जो होता है उसे हम ट्रैप लाइंग ऑफिसर कहते हैं और वो जनरली डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का होता है, और दो जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं वो उस कंप्लेनर के साथ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कलेक्शन, पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग के बारे में। तो हमें हमेशा फ्रेश डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स को यूज़ करना चाहिए ताकि सैंपल को कंटामिनेशन से बचा सके। हमें क्राइम सीन का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहिए। हमें जिस ऑफिसर ने ब्राइब एक्सेप्ट की होगी उसके हाथों को हमें वॉश कराना चाहिए। किससे वॉश कराना चाहिए? ऐसे पानी से वॉश कराना चाहिए जिसमें 2 to 3% Na2CO3 प्रेजेंट हो। सीधा बोले तो साबुन पानी। ऐसे में जो वो कलरलेस सोल्यूशन रहेगा ना वो पिंक कलर्स में चेंज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थिलीन। हमें ये नोट जरूर करना चाहिए कि हमने कौन से हाथ धुलाया है, वेदर इट इज़ अ राइट हैंड और अ लेफ्ट हैंड। इससे हमें ऐसे बॉटल में रखना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसका माउथ नैरो हो और वो लीक प्रूफ होना चाहिए, और उसे हमें सफ़ेद कपड़े में लपेट देना चाहिए। उसमें एक होल बनाना चाहिए जिससे वो पिंक कलर जो सॉल्यूशन होगा ना वो विजिबल हो। उस कपड़े पे हमें डेट, टाइम, प्लेट्स और एक्सेट्रा जितनी भी मतलब ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसे मेंशन ज़रूर करना चाहिए। जो करेंसी नोट है उसके सीरियल और डिनोमिनेशन नंबर को नोट करना चाहिए एंड उसे पेपर एनवलप में सील करना चाहिए। जिस क्लॉथ, कुर्ता या शर्ट पे जो अगर वो एक्सेप्ट किया होगा ब्राइब तो उस फिनोफ्थिलीन पाउडर के ट्रेसेस तो जरूर गिरे होंगे, तो हमें उसे गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन पैकेट में रैप करना चाहिए एंड देन उसे क्लॉथ में सील करके भेजना चाहिए और उसमें डिटेल्स भी मेंशन करने चाहिए। वॉइस रिकॉर्डिंग को बॉक्स लेबल करके सील करके भेजना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मली डाइस को यूज़ किया जाता है। तो पहला है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन जो है वो एक वीक एसिड है और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C20H14O4। इसका ये एक वीक एसिड होता है और ये जनरली ट्रैप केसेस में यूज़ होता है। इंडिया में हम लोग जनरली इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होता है। ओके, नाउ अब हम इसके बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला होता है पीएच टेस्ट। पीएच टेस्ट जो होता है उसे हम पीएच पेपर से करते हैं। तो अगर मान लीजिए पीएच आ रहा है 8.3 से लेके 10 तक के बीच में और अगर पिंक या रेड कलर आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि फिनोफ्थिलीन में बी प्रेजेंट। ओके, अगला टेस्ट है एसिड एल्कली टेस्ट। सोल्यूशन में जब फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl हम लोग डालते हैं तो क्या होता है कि जो पिंक कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, बट अगर हम डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो वो जो पिंक कलर
कलर होता है ना उस सोल्यूशन का वो वापस आ जाता है। यही अपीयर और डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर जो है वो ये इंडिकेट करता है कि जो फिनोफ्थलीन है वो प्रेजेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं फोलिन CO कैल्टेओ रिएजेंट टेस्ट के बारे में। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ml सोल्यूशन में हम 1 ml फोलिन CO कैल्टेओ रिएजेंट को डालेंगे, फिर 2 ml ऑफ 20% Na2CO3 सोल्यूशन डालेंगे। उससे क्या होगा कि ब्लू कलर आएगा। ब्लू कलर ये इंडिकेट करेगा कि उसमें फिनोफ्थलीन प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं TLC की। हम इसमें जनरली स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज जो होता है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, TLC कोटेड विथ सिलिका जेल जी को यूज़ करते हैं। मोबाइल फेस में जनरली हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इन द रेशियो ऑफ 80:20, या फिर यूज़ करते हैं बेंजीन डाइऑक्साइन एसिटिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 15:10:5। और हम इसमें विजुअलाइजेशन के लिए जनरली यूज़ करते हैं यूवी लाइट या उसे स्प्रे करते हैं डाइल्यूट NaOH से। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एग्जामिनेशन में जो लैम्डा मैक्स होता है वो जनरली ऑब्टेन होता है 550 to 555 नैनोमीटर के बीच में, और इसमें हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 को एज अ ब्लैंक सोल्यूशन यूज़ करते हैं। Other techniques include HPLC, FTIR and GCMS। अब हम बात करते हैं एंथ्रासीन के बारे में। एंथ्रासीन एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होते हैं, बट ये रेयरली यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट इसके 2 एडवांटेजेस है, पहला कि इसमें फेडिंग नहीं होती है एंड दूसरा इसमें फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में। तो पहला है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम स्टेशनरी फेज में सिलिका जेल जी लेंगे, मोबाइल फेज में लेंगे हेप्टेन और हेक्सेन, और विजुअलाइजेशन के लिए हम इसे यूवी लाइट के अंदर डाल देंगे। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, GLC के द्वारा या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा, जिसमें हमें वायलेट या ब्लू फ्लोरेसेंस प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में। जो फिनोफ्थलीन का कलर होता है ना वो फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2,4 हाइड्रोक्सी बेंजोइल बेंजोइक एसिड और फिनॉल में टूट जाता है जब उसमें हम एल्कली मीडियम में उसे डालते हैं। बट अगर हम इसमें हाइड्रोक्विनोन मिला दें फिनोफ्थलीन में तो ये फेडिंग होने से बच सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। और अगर हम फिनोफ्थलीन और हाइड्रोक्विनोन का मिक्सचर यूज़ करते हैं तो ऐसे में वो जो कलर होगा ना वो 4 साल तक नहीं फेड होगा, और उसे हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँ। थैंक्स।